नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी साइट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी साइट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के काउंटिंग ऑफ फिगर को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस कर रखे, ये हम लोगों की चौथी क्लास है। ठीक, इसमें हम लोग ना कुल वर्गों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर से संपर्क करके प्रक्रिया को जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पेड कोर्सेज से नहीं जुड़ना चाहते तो आप फ्री इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक बार पेड कोर्सेज से जुड़ के देखिएगा। देखिए, इस कंपटीशन भरे दौर में जो आपकी एक लंबी सी यात्रा होने वाली है स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इसमें आपको एक मेंटर की आवश्यकता होगी, है ना, जो आपको टू द पॉइंट डेडिकेटेड वे में एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करा सके, आपको मेंटली स्ट्रांग बना सके। तो उसके लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता है, जो आपको पेड कोर्सेज के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे जितने भी प्रश्न रखे गए सब में आपको कुल वर्गों की संख्या निकालनी है। तो देखिए, वर्गों की संख्या में सबसे पहले दिया सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, रो इज इक्वल टू कॉलम। ठीक, अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। जैसे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 1 2 है ना, आपको इधर से भी 2 मिल रहा है, 1 2, इधर से भी 2 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 1, आप चाहे रो को देखिए चाहे कॉलम को देखिए, इसमें संख्या बराबर आ रही। तो ऐसे प्रश्नों में कुल वर्गों की संख्या कैसे निकाली जाती है? देखिए, यहाँ पे आप ऐसे ना डायरेक्टली गिन सकते हैं। देखिए, ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग है, यहाँ पर वर्ग संख्या 3 है और ये वर्ग संख्या 4 है। 4 वर्ग आपको दिख रहे हैं और इसके बाद ना एक ये बड़ा वाला वर्ग, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला वर्ग। तो आपको 5 वर्ग दिख रहा है। आपने छोटी आकृति में आराम से निकाल लिया, लेकिन ये बड़ी आकृति होती तो क्या करते? तो इसमें इसका फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी खंड होंगे उनको ऐसे स्क्वायर करके जोड़ते जाना। देखिए, यहाँ पे 2 खंड है ना, मतलब मैक्सिमम 2 तक नंबर जा रहा है। तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो इसमें आपको कुल वर्गों की संख्या मिल जाएगी 5। आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है ना, तो 3 के लिए आप क्या देखेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 तिरिक का 9 और 2 दूना 4, सॉरी, तो 9 और 4 13 और 1 14, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या है 14। तो इसी प्रकार हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, अगली स्लाइड पर यहाँ पर ये भी सिमेट्रिक डायग्राम है। कैसे? देखिए 1 2 3 4, है ना। इधर से भी देखिए 1 2 3 4। आप रो को देखिए चाहे कॉलम को देखिए, सबकी संख्या 4 आ रही है। तो इसका तरीका क्या होगा? आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। इसमें कुल वर्गों की संख्या है 30। ठीक, देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये चल क्या रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं। चलिए, अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें आपको काउंट करना है 1 स्क्वायर, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मिल रहे हैं। इधर देखना, देखिए इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 6 मिल रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? देखिए, फिर यहाँ पर 6 है तो आप क्या करेंगे? अपना इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n, ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 6। इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। n क्या होगा? जो मैक्सिमम नंबर है ना, ये आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो इससे कैलकुलेट कर लीजिए। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, n का मान है 6, 6 और 1 7, 6 दूना 12 और 1 13 और बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, 13 7 91। इसमें कुल वर्गों की संख्या है 91। आप ऐसे फार्मूले के साथ देख सकते हैं। अन्यथा आप ये नहीं करना चाहते तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये भी कर सकते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36। इन सबको जोड़ना है। देखिए, 4 1 5 और 25 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 36 जोड़ेंगे तो 66। ठीक है, 66 में फिर से आपको 16 और 9 25 जोड़ना है, तो 66 और 25 91, आपको 91 उत्तर मिल जाएगा। तो आप चाहे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे कर लीजिएगा, या तो फिर आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये भी लगा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं अगले स्लाइड पर।
अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया नॉन सिमेट्रिक फिगर। देखिए सिमेट्रिक में आपने आराम से देख लिया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगाते हैं। अब नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? नॉन सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा फिगर जिसमें रो बराबर नहीं होता है कॉलम के। अगर रो बराबर नहीं है कॉलम को तो उसको नॉन सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बना है, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से तो 5 मिल रहा है लेकिन इधर से 2 3 ही मिल रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? देखो इसका स्मार्ट तरीका है कि आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, रो और कॉलम दोनों का सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो आप लिखेंगे 5 गुणे 3। अब ना इसको घटाते हुए तब तक आएंगे जब तक आपको 1 नहीं मिल जाएगा। 5 से कम हुआ 4 गुणे 2, है ना। फिर 4 से कम हुआ 3 गुणे 1, 1 मिल गया, बस आपको यहाँ पर रुक जाना है। 5 से 15, 4 दूना 8, 3 1 का 3। अब इसको जोड़ दीजिएगा, देखिए 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 में 15 को जोड़ेंगे 26, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या मिलेगी आपको 26। 26 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर, यहाँ पर स्लाइड सही है ना? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया, अब इसमें भी आप देखेंगे इसमें रो और कॉलम को अगर काउंट किया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 मिल रहा है, इधर देखिए 2 3 4 5, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए 7 गुणे 5, 6 गुणे 4, 5 गुणे 3, 4 गुणे 2 और 3 गुणे 1, क्योंकि हम 1 तक पहुंच गए। बस अब इन सबको ऐड करते हैं। देखिए 7 5 35, 6 चौका 24, 5 3 15, 4 दूना 8 और 3 1 का 3। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 35 और 15 मिलकर के 50 हो जाएगा। 50 में 24 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। 74 और यहाँ पे 8 3 11 है, 74 में 11 जोड़ेंगे तो 85 मिलेगा। 85 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 85, 85। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए तो यहाँ पर नए वर्जन का प्रश्न है। अब पीछे आपने जितना भी पढ़ा है आपको आसानी से क्लियर हो गया। अगर कभी भी सिमेट्रिकल डायग्राम है तो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 आगे बढ़ेंगे, और अनसिमेट्रिकल फिगर है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसी ज्यामिति मिले तो ऐसी ज्यामिति में आपको याद रखना है कुल वर्गों की संख्या 5, है ना। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें कुल वर्गों की संख्या 5 आपने पीछे देख भी रखा है, ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक बड़ा वाला। अगर ऐसी ज्यामिति में 5 वर्ग है तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 5 ये रहा अंदर, है ना, वर्गों की संख्या 5, और इसी तरीके से 5 ये रहा, 5 और 5 10, तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 10। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको 10 निकालना है तो 10 आप गिन भी सकते हैं। देखिए पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, 4 हो गया। और इसके बाद कलर चेंज करते हैं, जहाँ पे एक ये बड़ा वाला, ये 5 हो गया, 5 हो गया, है ना। इसके बाद देखिए ये वर्ग संख्या 6, वर्ग संख्या 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, और इसके बाद एक बाहर बड़ा वाला, ये वर्ग संख्या 10। तो इस आकृति में कुल 10 वर्ग हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा किया गया, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें गिनना है कि कितने बेस है। देखिए 1 मतलब इसमें 5, है ना। फिर दूसरे पर आएंगे, देखिए यहाँ पर दूसरा, है ना, इसमें भी कितने मिलेंगे? इसमें भी मिलेंगे 5। अगर तीसरे को देखेंगे, जैसे ये रहा तीसरा, है ना, इसमें भी कितने मिलेंगे? इसमें भी मिलेंगे 5, क्योंकि आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझ रखा है। अब अगर लास्ट वाले को देखेंगे, बाहर भी कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो 4 बार 5 5 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 20। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है 20। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अब ये थोड़ा सा अलग डायग्राम बना है ना, इसमें कितने वर्गों की संख्या, तो इसमें भी आपको याद रखना है। देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको, है ना, इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी दिख रही है? इसमें आपको वर्गों की संख्या दिख रही है 5, है ना, आपने पीछे पढ़ रखा है। अब इसके बाद ना यहाँ पर सिर्फ एक ही तो नया वर्ग बना है, ये, है ना, ये एक नया बना है, तो इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसी आकृति बनती है ना, ऐसी, तो इसमें याद रखिएगा कुल 5 वर्ग होते हैं, है ना। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वो दिख रहा है। और अगर इसी में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया जाए, बस ये ऐसे कर दिया जाए, तो इसमें एक और बढ़ जाएगी, इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 6। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या दिया? अब यहाँ पर इसमें कितने वर्ग बनेंगे इसको देखना है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें वर्गों की कुल संख्या की बात किया जाएगा, देखिए आप इस खंड को देखिए, इस खंड को, ये क्या दिख रहा है? सिमेट्री दिख रहा है। अब सिमेट्रिकल दिख रहा है तो सिमेट्रिकल में आप सिमेट्री लगाएंगे। देखिए 1 2 3 2 1। अब 1 2 3 की जब भी सिमेट्री बनेगी तो इसमें कुल वर्गों की संख्या होती है 14। अब डायरेक्ट याद रखिए, देखिए कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। अगर 2 की सिमेट्री है ना, रुकिए यहाँ पे सही से लिखते हैं। अगर कभी भी 2 की सिमेट्री बन रही है तो कुल वर्गों की संख्या है 5, याद रखिएगा। 3 की सिमेट्री पर कुल वर्गों की संख्या है 14, ठीक। अगर 5 की 5 में लिख रहा हूँ, 4 की अगर सिमेट्री बनेगी
तो देखिए 4 की सिमेट्री में आप रट सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। देखिए 3 तक 14 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 30, है ना। अगर 5 की सिमेट्री की बात करेंगे तो 25 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ना आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ तक देखेंगे तो 14 वर्ग मिलेगा, ठीक। अब ऐसे बाहर वाली सिमेट्री को भी देखेंगे तो इसमें भी कितने वर्ग मिलेंगे, 14 मिलेंगे। 14 और 14 28 होना चाहिए। लेकिन जब आप इन सिमेट्रीज को काउंट करेंगे ना तो बीच में ये वर्ग 2 बार आ जाएगा, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो इसमें कुल 27 मिल जाएगा। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है 27, है ना। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं, स्लाइड नंबर 11। देखिए ये एक बेहतरीन प्रश्न दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन है नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इस अंदर वाले ज्यामिति को देखिए। अंदर वाले ज्यामिति को अगर आप देखेंगे तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसी ज्यामिति बना रहा है ना। ऐसी ज्यामिति बना रहे तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें वर्गों की संख्या 6। आपने पीछे पढ़ रखा है ना, ऐसी आकृति में वर्गों की संख्या होती है 6, है ना। तो अगर इसमें वर्गों की संख्या 6 है तो देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी। देखिए इस अंदर वाली आकृति में वर्गों की संख्या 6 है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्गों की संख्या है 6, यहाँ पर भी वर्गों की संख्या है 6, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वर्गों की संख्या हो जाएगी 6। 6 चौका 24 मिल गया, है ना। 24 के बाद कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ग संख्या 25, वर्ग संख्या 26, वर्ग संख्या 27 और यहाँ पर वर्ग संख्या 28। 28 हो गया, मतलब 4 एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहाँ पे +4 मतलब 28 हो गया। अब इसके बाद इस पूरी ज्यामिति को देखिएगा, इसको, है ना। इसको आप देखेंगे तो इसमें कितने वर्ग मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 5 वर्ग, है ना। 5 मिलेंगे तो 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ पे कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 33, है ना। ये आपने निकाल लिया। देखो इसको अगर आप इस तरीके से नहीं देखते तो इसका एक तरीका और भी था, आप कैसे देख सकते थे। देखिए वो तरीका क्या है, अपना इस ज्यामिति को देखिए, सिर्फ इसको, है ना। अगर इसमें हम वर्गों की संख्या की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 ये रहा, है ना, ये अंदर वाला 6 के बाद यहाँ पे 7 और ये 8। इस ज्यामिति में वर्गों की संख्या 8, तो इसकी सिमेट्री यहाँ पर है तो इसमें भी 8 हो जाएगी। यही सिमेट्री यहाँ पर भी है तो इसमें भी 8 हो जाएगी और इसमें भी 8 हो जाएगी। 8 चौका 32 हो गया। 32 के बाद एक पूरा बड़ा वाला वर्ग 33। तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर अब यहाँ पे ना जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे सब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग ना क्वेश्चन को मिक्स करके निकालने जा रहे हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ग है। देखिए अगर इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालना है तो इसका तरीका क्या है, आप सिर्फ इतने डायग्राम को देखिए, इतने को। अगर हम इतने आकृति को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 1, ये 3 की सिमेट्री है। 3 की सिमेट्री मतलब कितने वर्ग, 14 वर्ग, ठीक। अब फिर वापस से इस आकृति को देखिएगा, ये भी 3 की सिमेट्री है तो इसमें कितने वर्ग, 14 वर्ग। और ये आकृति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने की सिमेट्री है, 3 की सिमेट्री है तो 14 वर्ग। देखिए 14 त्रिक 42, आपको लग रहा है 42 होना चाहिए, लेकिन 42 नहीं होगा। क्यों नहीं 42 होगा, समझिए। जब आपने इस सिमेट्री को काउंट किया था, है ना, तो इसमें ये वर्ग आया था, ये वाला, है ना, ये दायरा। और फिर जब आपने इस सिमेट्री को काउंट किया तो फिर से ये आ रहा है, मतलब ये वाला वर्ग 2 बार आ चुका है। अब हमें 2 बार तो नहीं रखना है, हमें 1 बार रखना है, तो यहाँ से -1 कर देंगे। इसी तरीके से देखिए जब आप इस सिमेट्री को काउंट कर रहे थे इसको, तो इसमें तो ये जा चुका है ना, पहले से ही जा चुका है, और वापस से इसमें फिर से आ गया। जब फिर से आ गया तो इसमें भी 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पहले वाले सिमेट्री में 14 वर्ग मिलेगा, दूसरे में 13 मिलेगा और तीसरे में भी 13 मिलेगा। तो 13 दूना 26, 26 में 14 जोड़ेंगे तो 40। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते थे 14 त्रिक 42, 42 में से 2 माइनस कर देंगे तो 40 मिल जाएगा। इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है 40। तो ये मतलब आज की क्लास रही। एक क्वेश्चन आपके लिए SW बनाते हैं ना, अभी तुरंत बनाते हैं, इसको घर से आप ट्राई कीजिएगा और इसमें कितने वर्ग बनेंगे आपको कमेंट करना है, ठीक। यहाँ पे मैं हाथ से खींच रहा हूँ ताकि इसमें कोई गड़बड़, मतलब ऐसे डायग्राम बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है, तो ऐसे हाथ से बना। रुकिए, ये क्या हुआ, चलिए ये मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसी एक लाइन बना रहे हैं, इसमें ये एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 8 हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर 4, सॉरी ये 4 हमने कर लिया, है ना। फिर यहाँ से इसको उठाते हैं, ये 4 को नीचे करते हैं, ये रहा। इस आकृति में ना कितने वर्ग हैं आपको इसका उत्तर कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। ये मैंने पहले से क्वेश्चन नहीं लिया था, अभी दिमाग में आया तो इसको हम लोग रख रहे हैं HW के लिए। इसका उत्तर क्या बनने वाला है कमेंट कीजिए।
और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और टीम के पेड कोर्सेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिए गए, आप इन नंबर से संपर्क करके उसकी प्रक्रिया जान सकते हैं कि प्रक्रिया क्या है। ठीक, ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।